तो सबसे पहला मैं यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए एक नमन बंदन करना चाहूंगा, चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि इतने महान, मानव से महान कहलाने वाले व्यक्ति आज इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया सेक्टर अगर नहीं बनाए होते तो शायद कितने सारे लोगों को जिंदगी बदलने से और छूट जाते। आज करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है इतना खूबसूरत सेक्टर बनाने के लिए। और दूसरा, हमारे इंडिया में लेके आए के एन वसुपलैया सर को नमन बंदन चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि अगर वो इंडिया में नहीं लाते तो हमारे इंडिया के लोगों को इतना अच्छा मौका, जिंदगी बदलने का मौका नहीं मिलता। रत्ना मैडम के लिए चरण स्पर्श, और साथ में यश रंजन सर को, जो इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये आज कितना सालों से डिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो उनसे हम लोग को सीख मिलता है। तो ये सब गुरु लोगों को नमन बंदन है, चरण स्पर्श है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू। बाकी सभी लोगों को नमन बंदन है, जितने गुरु लोग हैं जिससे हम सीखे हैं, आज तक जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये हमारे गुरु लोगों की ताकत है। इनको हम सीख और आगे हम बढ़े, यहाँ तक पहुंचे। तो मैं अपने बारे में, मेरे बारे में तो अच्छा से उषा वर्मा ने बता दिया, जबरदस्त एकदम मेरा क्या कहानी है। तो दोस्तों, मैं स्वास्थ्य के कारण ही आया था, बीमारी के कारण आया था, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, पैसा कितना भी कमा लीजिए, लेकिन सेहत, सेहत कहीं नहीं मिलता है। सेहत अगर कहीं मिलेगा तो यही दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही सेक्टर है, एक का है, का नाम है द्वारा किया हुआ बहुत ताकतवर, किंग ऑफ हर कैटेगरी में आने वाला, जो सेल लेवल पे काम करके कैसे कैसे ठीक करता है, उसके बारे में तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि डिएक्शन प्रोडक्ट जिस घर में जाता है, उस घर में धीरे 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 वो घर बीमारी से मुक्त हो जाता है। उस घर में रोग नहीं आता है, अगर रोग है तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वैसे मेरे साथ हुआ। मैं भी बहुत सारा प्रॉब्लम में था, पैसा कमा रहा था, अच्छा खासा मेरा दुकान भी था, टेम्पो चलाया, पहले दुकान चलाया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सेहत के कारण मैं परेशान हो गया। मेरा पूरा परिवार में बहुत सारा सेहत का गड़बड़ी आने के कारण, जब मैं रिएक्शन के बारे में जाना और प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, रिजल्ट मिला, तब मुझे कुछ लगा कि कुछ तो इसके अंदर है, कुछ तो बात है। कि जो बड़े बड़े डॉक्टर का मैं इतना सारा चेकअप करवाता था, इतना सारा दवाई खाता था, फिर भी जब मैं दवा खाता था तभी आराम रहता था, लेकिन थोड़ा दिन के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाता। ऐसी ऐसी समस्याएं थी जो दवा खाने से नहीं जाते, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो दवा से ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में हमें दवा लेना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। तकलीफ रहेगा, दर्द रहेगा तो दवा लेना ही। लेकिन जब रिएक्शन का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ और रिजल्ट मिलता है, तब मुझे लगा कि भाई अगर ये ऐसी ऐसी समस्याओं को खत्म कर सकता है, मुझे फायदा कर सकता है, तो 100% सबको फायदा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बताने की जरूरत है। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इसको समझेगी। तो हमें इस सोच को लेकर, और जब आगे इस इंडस्ट्री में मैं स्टडी किया, जानकारी किया, तब पता चला कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, अगर मैं लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करता हूँ, लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, तो एक हमारा एक ऐसा सिस्टम बनता है, एक ऐसा हमें इनकम मिलता है कि जो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट की दुनिया में, बाहर की दुनिया में वो ऐसा इनकम संभव नहीं है, जो मैंने आज तक सुना ही नहीं था। जैसे कोई भी काम अगर हम करते हैं तो एक्टिव इनकम की तरह करते हैं। जैसे मैं टेम्पो चला रहा था, तो मैं चलाता तब पैसा आता, दुकान में जब टेम्पो चलाने के बाद मैं दुकान जब चालू किया, तो शटर खुलेगा तब भी पैसा आएगा, दुकान पे कंटिन्यू में बैठूंगा पैसा आएगा। मैं कहीं कहीं आ नहीं सकता, कहीं शादी विवाह में जाना है तो मुझे दुकान बंद करके कहीं घूमने जाना है तो दुकान बंद करके उस दिन हमारा इनकम बढ़ जाएगा। हमें समय का भी आजाद रहता है, और एक एक्टिव इनकम मिलता है कि मैं काम करूंगा तब पैसा मिलेगा। जिस दिन मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा इनकम बंद हो जाएगा।
यही चीज जब मुझे डीएक्शन में पता चला कि डीएक्शन में अगर हम लोगों को बताते हैं और लोगों को स्वास्थ्य रखते हैं, आज नहीं तो कल लोग जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनको स्वास्थ्य तो मिल ही जाएगा 100%, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो लोगों का स्वास्थ्य तो अच्छा होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे लोगों को बताते गए और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करते गए तो एक दिन ऐसा। रीना जी, प्लीज माइक अपना बंद कर दीजिए, आपका माइक चालू है। रीना जी कहाँ से हैं पता नहीं, लेकिन रीना जी नाम है। ये सर कंटिन्यू करें सर। गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज था, थोड़ा लाइन कट गया, वापस चालू हो गया है। तो ये चीज जब मुझे पता चला कि हम यहाँ पर जब काम करते हैं, यहाँ पर जब सीखते हैं और सीखकर जब लोगों को बताते हैं, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, तो हमारा एक ऐसा सिस्टम बनता है कि कल अगर मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा तब भी हमको पैसा मिलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम तैयार होता है। तो सिस्टम बनाने के लिए काम करना है, जिस दिन सिस्टम बन जाएगा उस दिन सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। ये चीज हमारा रीजन क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये क्लियर हो गया कि पैसा तो मिलते ही रहेगा, पैसा मिलने के साथ साथ हमारे पास समय का आजादी भी हमें मिलेगा। क्यों? हमें दुकान जैसा दुकान नहीं खोलना है कि दुकान खुलेगा दुकान पे जाऊंगा तब पैसा आएगा। यहाँ पर जब सिस्टम बन जाएगा तो पैसे के साथ साथ हमें समय का आजादी भी मिलेगा। तो ये रहा मेरा विजन, मेरा वाई क्लियर हुआ। और मैं इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे पूरा काम करते करते, पार्ट टाइम करते करते आज मैं फुल टाइम में कर रहा हूँ। 100% मैं समर्पित हूँ सिस्टम के। अभी मैं उसी को मतलब हमारा ग्रोथ से होगा। क्यों पीछे, क्यों लोग ग्रोथ में रुकावटें आ रही है, तो इसके पर मैं चाहूंगा। हम जब कोई सेमिनार में, कोई मीटिंग में जब जाते हैं, हमें मोटिवेशन जब मिल जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेशन मिलने से हमारा काम 100% नहीं, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं आदमी को रोक देता है। खाली मोटिवेशन से काम नहीं होगा, मोटिवेशन जो है स्टार्ट करने के लिए होता है। हम कोई एक आध मीटिंग में गए, बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं, जब ये मीटिंग में गए कहीं मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होके वो क्या करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं बिजनेस, लेकिन उसके बिजनेस का सिस्टम क्या है, रूल क्या है, समर्पित होना पड़ता है, बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारा उसका, बहुत सारा नियम। अगर उस नियम के आधार पे अगर हम नहीं चलेंगे तो खाली स्टार्ट करने से ये बिजनेस नहीं होगा। मोटिवेशन सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे कि कोई, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं और एक बंदा आता है, उसको बोलते हैं भाई तुम भी गाड़ी चलाओ। बहुत सारे लोग चला रहे हैं, बहुत देर सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, मोटिवेट कर दिए गाड़ी चलाने के लिए। तो वो बंदा क्या किया, मोटिवेट होकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। गाड़ी स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अगर वो गियर लगा के गाड़ी आगे बढ़ा देगा बिना सीखे, पक्का। तो ऐसे हमारा डायरेक्शन भी सिस्टम ऐसे ही है, हमें मोटिवेशन लेके खाली काम नहीं करना है, मोटिवेशन के साथ साथ इसका नियम क्या है, इसका सिस्टम क्या है, इसका एक एक पार्ट को समझना है, 100% हर चीज को फॉलो करना है। जब तक हम हर चीज को फॉलो नहीं करेंगे, नियम को नहीं समझेंगे, सिस्टम को नहीं समझेंगे, 100% सिस्टम के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हमारा काम नहीं बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम आगे जाके रुक जाएंगे और थक जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं, लोग रुक जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि मोटिवेशन कर मिलने के बाद अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिए, उसके बाद उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उनका पहला नंबर, उनको वाई क्लियर कराना है, उनका विजन क्या है, क्यों डिएक्शन करना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या चीज की कमी है, वाई क्लियर करिए। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। रीजन होना चाहिए, वाई क्लियर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि एक दीवार है,
और कोई बोले कि दीवार को तोड़ दो, लेकिन वो अभी जैसे दीवार को तोड़ना है तो वो नहीं तोड़ेंगे। उनको दिमाग नहीं आएगा इतना मोटा दीवार हम कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज बता दिया जाए कि आप दीवार तोड़ोगे तो दीवार के पीछे करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है जो आपको मिलेगा, तो बताइए आपके अंदर कितना ताकत आ जाएगा। आप कैसा भी करके कहीं हथौड़ा लाएंगे, घन लाएंगे, कुछ भी करेंगे, कैसा भी करके उस दीवार को आप तोड़ देंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया कि ये दीवार टूटेगा तो करोड़ों रुपया उसके पीछे मुझे मिलेगा। तो वाई क्लियर है, विजन क्लियर करना है कि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, आखिर मेरे जीवन में क्या चीज है, क्या मुझे चाहिए, क्या कमी है, हम क्यों टेंशन में, क्यों स्ट्रेस में है, हमारे पास चिंता करने की कारण क्या है। तो कारण को ढूंढना है, कारण को पकड़िए, क्या प्रॉब्लम है। तो वाई क्लियर करने के साथ साथ आपको अपने हैबिट में आना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आएंगे, हैबिट, हर चीज का एक नियम होता है, एक कायदा होता है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते, गाड़ी चला रहे और कोई सिग्नल का एक नियम है, अगर सिग्नल को तोड़ेंगे तो फाइन लगेगा, इधर उधर लेफ्ट राइट ज्यादा करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। वैसे यहाँ भी बहुत सारे नियम हैं, हमें नियम के साथ चलना, हैबिट में। आज तक जो हम कर रहे थे वो हमारा हैबिट है। हम जो आज तक करते आए हैं जीवन में, अगर जीवन वही रहेंगे, आगे जीवन वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा, कुछ अलग सीखना भी पड़ेगा, कुछ अलग अपनी आदतें को बदलना पड़ेगा, हैबिट में आना पड़ेगा। तो हमें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी लाने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, हमारे आदतों को बदलने की जरूरत है। कहाँ देखिए, कहाँ हमारे से मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हमारे से दिक्कतें आ रही है, क्या मेरे से गड़बड़ हो रहा है, तो अपनी आदत को भी हमें बदलना है। मोटिवेशन स्टार्ट करने के बाद आप हैबिट में आइए और वाई को क्लियर करिए, फिर ये बिजनेस कैसे होगा ऑटोमेटिक आप जान जाते हैं। बिजनेस कैसे होगा वो ऑटोमेटिक जान जाएंगे। उसके पहले हमें अपना वाई क्लियर करना जरूरी है और डिसिप्लिन में आना जरूरी है। डिसिप्लिन में आगे वाई क्लियर हो गया तो बिजनेस कैसे करना आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे और कर लेंगे, फिर आपको कोई रुकावट, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तब जाकर आप हमेशा, जब ये तीन चीज आपका होता है ना, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, आप सिस्टम में आ जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, और पूरा ताकत और पूरा राज जब आप जान जाते हैं कि भाई अब मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, तब जाके आपका चेहरे पे एनी टाइम हमेशा आप खुश नजर आते हैं। आपके चेहरे पे कभी आहट नहीं रहती है, मायूसी नहीं रहती है, और आप हमेशा मार्केट में खुश नजर आएंगे। और जब आप हमेशा खुश नजर आएंगे तब आपका काम बढ़ने में बहुत मदद करता है, बहुत तेजी से आपका काम बढ़ता है, क्योंकि लोगों को तब ये पता चलता है कि आखिर क्या चीज है, क्या कारण है कि ये बंदा इतना खुश रहता है, इस खुशी का राज क्या है। तब वो खुशी का राज पता करने के लिए आपके साथ में कंटिन्यू बैठा, भाई कुछ तो है कि आप इतना खुश नजर आ रहे हो, कुछ तो बात है इसके अंदर, क्योंकि इतना खुश तो कोई नहीं ना। आज मार्केट में देखिए, बाजार में देखिए, हर आदमी स्ट्रेस में है, हर आदमी तनाव में है, लेकिन रिएक्शन वाला कोई अगर अच्छे से सीख रहा है, डिसिप्लिन में है, जान रहा है, वाई क्लियर है, काम कर रहा है, तो कभी भी आपको मायूस नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास इतना ताकत आ जाती है, इतना सिस्टम आ जाता है, इतना वो सीख जाते हैं, इतना जान जाते हैं कि जिंदगी में वो हारते नहीं कभी। तो इसीलिए हमें अच्छे से डिसिप्लिन में आके सीख के और आगे बढ़ना है और हमेशा खुश रहना है। आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। और इसके साथ साथ अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ा के आप अपने विजन को क्लियर करिए, गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए, विजन क्लियर करिए। ये सब जब आपका क्लियर होता है, विजन क्लियर हो जाता है, गोल आपका हो जाता है, और जब आप आगे बढ़ते हैं, जब भी आपको लगे कि हम नहीं करेंगे, अब हमारे मेरे से नहीं होगा, तब जाकर अपने सपनों को
और अपने गोल को पढ़ें और देखें कि रिएक्शन में क्यों स्टार्ट किया था, मैं रिएक्शन में क्यों आया था, क्या सोच के आया था। तब आप कभी थकेंगे नहीं, आप कभी रुकेंगे नहीं। अगर कहीं आपको आप कहीं थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आपका वो वाई और आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, वो आपको रुकने नहीं देगा, क्योंकि आपका विजन क्लियर रहेगा और आपका गोल जब बना रहेगा, तब आप सोचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर कमी है, कहीं ना कहीं मेरी गलती से काम नहीं हो रहा है। फिर आप वापस प्रैक्टिस करेंगे और वापस खड़े होंगे और वापस चलना चालू करेंगे, आप अपने मंजिल पर एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो हमें रुकने में जो दिक्कतें आएंगी, वो दिक्कतों का सामना आपका गोल करेगा और आपका विजन करेगा कि आप रिएक्शन में क्यों आए थे। ये सब लिख के रखिए, अपने सपनों को लिख कर रखिए। ये लिख के रखने से हमें रुकने नहीं देगा, हमारा सपना जो है ना हमें रुकने नहीं देगा। और आप ऑटोमेटिक धीरे 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 धीरे, दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें कहाँ नहीं है, दिक्कतें हर जगह जगह है। आप कहीं भी जाएंगे, सामना करना पड़ेगा संघर्ष का। जीवन जो का नाम ही है संघर्ष, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो संघर्ष करते करते बहुत लोग निखर जाते हैं और बहुत लोग हार जाते हैं। तो हमें हारना नहीं है, हमें निखर जाना है, हमें आगे बढ़ जाना है, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। और आगे हम इस बिजनेस में और हमें क्या देखना है, हमें होनेस्टी, ईमानदारी होना चाहिए। हम इस बिजनेस में ग्रोथ तब कर पाएंगे जब एक हम ईमानदारी की तरह रहेंगे, ईमानदार रहेंगे सिस्टम के प्रति। हमें कंटिन्यू मीटिंग में आना, कंटिन्यू सीखना, ये सब एक सिस्टम है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना, अपने अपलाइन के हमेशा टच में रहना, कहाँ क्या गलती हो रहा है हमेशा सीखते रहना। कहीं आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत अपने अपलाइन से या जो एक्टिव अपलाइन है उनसे संपर्क करिए। यहाँ पर सब लोग सिखाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब लोग आगे ऊपर लेके जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी के साथ इस सिस्टम के प्रति समर्पित रहना है। और आगे हमें क्या करना है, यूनिटी, एकता, एकता बहुत जरूरी है। हमें मिलकर बिजनेस करना रहेगा, हमें एक साथ एकता की बनाने की जरूरत है। जब तक हम एकता में नहीं रहेंगे, मिल के नहीं रहेंगे, तब तक हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है। हमें एकता की भी बहुत जरूरी, एकता में बहुत शक्ति है। हमें मिलकर काम करना चाहिए, हमें किसी से विरोध नहीं करना है, हमें किसी से बैर नहीं करना है। हमारा जितना डिएक्शन परिवार है, जितना डिएक्शन सिस्टम में डिएक्शन के लोग हैं, वो हमारे डिएक्शन एक फैमिली है, एक परिवार है। हमें एकता से साथ में मिलके बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जितना एकता में शक्ति होगा उतना हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। और आगे मैं बताऊं, जिंदगी, मार्केट में जिंदगी जीने का चाहिए लोग के लोग, जैसे एक हो मजदूरी, मजदूरी का सर नेट काम नहीं कर रहा वो है, आवाज रुक रुक के आ रहा है। तो आपका प्रॉब्लम है, दूसरे का आवाज प्रॉब्लम रुक नहीं के है। चल। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, सर बीच आवाज में आ रहा है माइक मत बराबर। खोले प्लीज। ये सर बराबर है सर, कंटिन्यू सर। तो जो जो लोग, चार तरीके के लोग दुनिया में होते हैं। एक होता है मजदूरी, वो मजदूर आदमी है, वो दिहाड़ी का काम करता है। अगर वो काम पे जाएगा उसको पैसा मिलेगा ना, उसके पास टाइम का फ्रीडम रहता है, और ना पैसे का फ्रीडम रहता है, और ना स्वास्थ्य का फ्रीडम रहता है। तो हाँ, आदमी का सबसे पहला जो लो कैटेगरी के होते हैं वो मजदूरी का काम करते हैं। दूसरा होता है नौकरी, नौकरी करने वाले लोग भी दुनिया में हैं। दूसरा कैटेगरी के लोग जो एक महीना काम तो करते हैं और एक महीने के बाद उनको एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। वो महीना भर काम करेंगे, फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, उसमें वो खुश रहते हैं। उनके पास भी सेहत का कोई गारंटी नहीं है, और नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सपना पूरा नहीं होता है। ये हमने देखा अपने लाइफ में। 8 साल तक मैं भी जॉब किया हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन जॉब करने से सिर्फ खाना मिल सकता है, जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन सपना पूरा नहीं होता। सपना पूरा करना है तो आपको कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, अलग सीखना पड़ेगा। आपको अपने काम के साथ साथ आप सिस्टम को बनाइए, बिजनेस करिए।
जहां से हम ज्यादा पैसा कमा सके। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं रोजगार, जो खुद का जॉब करते हैं, जैसे खुद का धंधा करते हैं। हम भी टेम्पो चलाया, दुकान खोला, मेरा खुद का था, लेकिन उसमें भी मैं खुश नहीं था। ऐसा तो कमा लेंगे, मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे वापस अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, थक जाएंगे, सेहत खराब हो जाएगा, टाइम का फ्रीडम नहीं मिलेगा, स्ट्रेस में रहेंगे। तो वहां भी लोग खुश नहीं है, तुष्ट नहीं है। चौथा कैटेगरी है जो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं। 500, 1000, 2000, लाखों लोग काम करते हैं अपने लिए, लेकिन एक सिस्टम जब बनता है, सिस्टम के जरिए से वो पैसा कमाते हैं। वो हमारा एक ओनली डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर जो है आप ऐसा सिस्टम बनाकर पैसा कमा सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते जाएंगे और अपना सिस्टम बनाने के लिए अपने लिए काम करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपका जो एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो आपको पैसिव इनकम देगा और अनलिमिटेड इनकम देगा। जितना आप चाहते हैं, जितना आपकी चाहत है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम बनाकर पैसा कमाते हैं। तो ये चौथा कैटेगरी के लोग हैं जो सिस्टम बना के पैसा कमाते हैं। वही रियल डिएक्शन में एक काम करते हैं, और सिस्टम बनाकर काम करने के लिए हमें 100% समर्पित होना पड़ेगा। रिएक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खाली माल को पहुंचाते रहते हैं, तो वो एक मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे डिएक्शन में बहुत सारे लोग हैं कि वो डिसिप्लिन में नहीं आते, सीख तो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आ गए हैं, लेकिन 100% समर्पित नहीं है, तो कहीं ना कहीं नौकरी की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारा नियम है, बहुत सारा सिस्टम। जैसे बोला जाता है एक तारीख को अभी 3500 पीबी, अभी 5000 पीबी का है, 5000 पीबी हमारा कंपनी ने पूरा अभी ले लिया है ये, हमें 100 करोड़ पार करना है, हमें बिजनेस को बढ़ाना है। अभी 5000 पीबी का कॉन्सेप्ट है, हर जो भी स्कीम वगैरह है कुछ भी है 5000 पीबी पे आ रहा है। तो रियल जो सिस्टम बना रहे हैं, जो रियल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि आप क्या 5000 पीबी बना पा रहे हो, क्या आप उतना मेहनत कर रहे हो, क्या उतना आप सीख रहे हो, क्या उतना आप सिस्टम बना रहे जाता है। तो समझ लिए हम एक रियल डिएक्शन में काम कर रहे हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। उसी को बोलते हैं रियल सिस्टम बनाना। तो डिएक्शन में बहुत तरह के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए, मैं कहाँ पर हूँ, मैं रियल हूँ कि अभी रियल होने में बाकी है, अभी मुझे और सीखने की जरूरत है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेक करते रहिए, सिस्टम को बनाने के लिए 100% समर्पित हो जाइए, और हमें अच्छे से जी जान लगा के हमें इसके पीछे लग जाना है कि दुनिया का सिस्टम बनाने के लिए रिएक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आपके सारे सपने को पूरा करने में बहुत बहुत ज्यादा मदद करेगी। आप खाली सिस्टम में आ जाइए, और सिस्टम में आने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई इसमें आके मोटिवेशन से जुड़ गया है, तो पहला नंबर, जो भी आप अपना सामान, जो भी आप कहीं ना कहीं मार्केट से सामान यूज करते थे, आज तक यूज करते आए हैं, उससे आपको क्या मिला आप सोचिए। आप जिंदगी भर आप पैसा खर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पहले बार आप ब्रांड आप चेंज करते हैं तो आपका लाइफ चेंज होगा। ब्रांड अगर बदलने से हमारा लाइफ चेंज होता है, तो हम ब्रांड क्यों ना बदलें। आप ब्रांड को बदलिए, दुकान को बदलिए, और अभी तो रिएक्शन करना बहुत आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। अभी तो पहले तो खाली क्या था, बहुत सारा ऐसा लोग बताते हैं कि आज कुछ 2-4 प्रोडक्ट है, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, नॉलेज जूस, ये 3-4 प्रोडक्ट थे, तो भी बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। लेकिन अभी जो 20 साल में रिएक्शन किया है, अभी वो 5 साल में करेंगे। ऐसा टारगेट, ऐसा विजन लेके आए हैं, ऐसा ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं जो हमारे घर की जरूरत है, हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। हम कहीं ना कहीं, मेरी मजबूरी है, मुझे बाजार से खरीदना ही पड़ता है। जैसे चाय है, पेस्ट है,
सोप है, हेयर ऑयल है, कुकिंग ऑयल, खाने का तेला है, कॉफी है, बच्चों लोगों को कोको जी है, हॉर्लिक्स गोल्ड बीटा हम पिलाते हैं, बहुत सारा हम मल्टी विटामिन की गोली खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, फिर भी उसमें सब पेस्टिसाइड है। आपका पैसा भी जा रहा है और आपको बीमारी भी आ रहा है। आप उसकी जगह पे आराम से आप ब्रांड को चेंज करके सुपर फ्रूट स्प्रीना आप ले सकते हैं।